सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज़ ये वीडियो होने वाला है एमसीक्यूज़ के ऊपर। तुम्हारा यहाँ पे फ्राइडे को लिटरेचर का बोर्ड एग्जाम्स है, तो आईसीएसई इंग्लिश लिटरेचर 2026 के लिए हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 30+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग इस वीडियो में गाइज़ कवर करने वाले हैं और ये सब एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड्स के लिए। तुम्हारा सबसे पहले तो एमसीक्यूज़ का अच्छे से रिविजन हो जाएगा। और गाइज़ मैं तुम्हें बता दूँ कि मैंने एमसीक्यूज़ के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने यहाँ पे 50+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस किया था। मैंने यहाँ पर उस वीडियो को अपलोड करने के बाद ये वीडियो क्यों अपलोड किया है, बिकॉज वो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिस वजह से यहाँ पर हाफ वीडियो ही रिकॉर्ड हो पाया था और बाकी यहाँ पर बाकी सारा क्वेश्चंस मैंने बोला था 80 क्वेश्चंस, लेकिन हमारा यहाँ पे 50 ही रिकॉर्ड हो पाया था। 30 क्वेश्चंस यहाँ पर स्टिल पेंडिंग था बिकॉज यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ग्लिच हो गया था, जिस वजह से वो वीडियो यहाँ पर नहीं अपलोड हो पाया। तो वो वीडियो तुम लोग पहले देख लेना, फर्स्ट 50 एमसीक्यूज। उसके आगे का ये सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम लोग बाकी सारा 30+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। देखो ये वीडियो मैं अभी लेट नाइट रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम सभी ये वीडियो को देखो और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना जितने भी तुम्हारे बैचमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनसे सभी के साथ। और अच्छे से गाइज तुम्हें यहाँ पर अच्छे से प्रिपरेशंस करना है और सभी को यहाँ पर लिटरेचर में यहाँ पर अच्छा मार्क्स लाना है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3 सेट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 16 मार्क्स का सेट होगा, 16 एमसीक्यूज होगा। फर्स्ट वन, लेट्स सी व्हाट डज ल्यूसिलियस feel about Cassius' welcome. So what is the right answer for this? The right answer is number B. Cassius was not as friendly as before. मैं क्विकली डिस्कस करूंगी, तुम लोग वीडियो पॉज करके देख लेना, क्वेश्चन रीड कर लेना। इसका क्वेश्चन क्या है? What does Lucilius feel about Cassius' welcome? So answer is Cassius was not as friendly as before. Next one, number 2. Why does the crowd want to tear Cinna, the poet, apart even after knowing that he is not a conspirator? So what is the right answer for this? The right answer is number A, for having the same name as the conspirator. So this is the reason. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। ये थर्ड वाला क्वेश्चन है। What is the question? Question is, what is the meaning of the following lines? Shall ever take alive the noble Brutus, the gods defend him from so great a shame. So what is the meaning of these lines? हमें यहाँ पे meaning बताना है। The right answer, correct answer is number A. Brutus should never suffer the indignity of being a captive. So this is the right answer. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं। Next is number 4 का question. Number 4 का question क्या है? Number 4 का question है, which of the following lines is an example of pun? So इसका कौन सा right answer है? Right answer है A. O world, thou wast the forest to this heart. And this indeed, O world, the heart of thee. This is the right answer. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं. Next is number 5. In such a time as this it is not meet that every nice offense should bear his comment. Characteristic of Cassius was showcased in the above lines is. So कौन सा characteristic यहाँ पर showcase किया गया है regarding Cassius? What is the right answer? Right answer is A, his pragmatism. So option number A is correct, his pragmatism. So guys, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। तो देखो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर अभी ई-बुक्स लॉन्च किया है पर्टिकुलरली फॉर 4 सब्जेक्ट्स, आईसीएसई बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए एंड ज्योग्राफी के लिए। ई बुक का मतलब यहाँ पर गाइज ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशंस। और यहाँ पर लास्ट मोमेंट में अभी तुमने अगर कुछ भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ा है तो इस ई बुक के अंदर सबसे पहला चीज कि तुम्हें लिमिटेड क्वेश्चंस मिलेगा और इस ई बुक के अंदर वही पिक्ड अप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 में आने वाला है, जो 2026 में आने का मैक्सिमम चांसेस है। लास्ट ईयर भी गाइज हमने ई बुक लॉन्च किया था एंड डेफिनेटली तुम्हारे सीनियर्स का 2025 बैच स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा हेल्प हुआ था। तुम लोग पिछले वीडियोज में जाकर देख सकते हो, कॉमेंट्स रीड कर सकते हो। सो लेट मी टेल यू द प्राइस। यहाँ पर बायो का प्राइस है 145, फॉर केमिस्ट्री इट इज 135, हिस्ट्री सिविक्स के लिए 128 एंड फॉर ज्योग्राफी इट इज 125। एंड लेट मी टेल यू द बेनिफिट्स। सबसे पहले गाइज अगर हम लोग बात करें बायो का, तो बायो में जितना भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज तुम्हारा जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, तुम्हें मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, डायग्राम्स दिया रहता है एंड यू नीड टू लेबल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, फंक्शंस एक्सेट्रा। तो तुम्हें यहाँ पर सारा जो है सारा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। और गाइज मैं इतना बड़ा चीज बोल रही हूँ कि अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो और सारा का सारा क्वेश्चंस यहाँ से ई बुक से बस कर लेते हो, इवन अपना टेक्स्ट बुक भी ठीक तरीके से अगर तुम फॉलो नहीं करते हो, जस्ट यहाँ से सारा क्वेश्चंस कर लेते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर गाइज 90% सिलेबस इजीली यहाँ से कवर हो जाएगा। एंड टाइम में अभी ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हें यहाँ पर प्रिपरेशंस करने में। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज अ हैंड रिटन ई बुक, सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है इसके अंदर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर आईसीएसई 2026 बोर्ड एग्जाम्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 6. व्हाट डज ब्रूटस थिंक ही हैज ऑफेंडेड? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज number C, those who wishes to be
those who wish to be slaves. So option number C is correct for this question. Let's move ahead to question number 7 now. Question number 7 का question क्या है? The question is, in H.W. Longfellow's haunted houses, what were the ghosts at the table compared to? So ghosts at the table were compared to photographs on the walls. So option number A is the right answer for number 7. Let's move ahead to the next one, that is number 8. Number 8 का question है, what does the poem When Great Trees Fall illustrate? सो नंबर 7 का क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज दिस इलस्ट्रेट? तो यहाँ पर राइट आंसर है डी, इम्पैक्ट ऑफ डेथ एंड ग्रीफ. सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट इज नंबर 9. नंबर 9 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेट ऑफ द माइट दैट द पोएट डिसाइड्स इन अ कंसिडरेबल स्पेक? सो इट इज लेट इट लाई एंड स्लीप. सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट फॉर क्वेश्चन 9. अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ये भी क्वेश्चन था. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज नंबर 10. लेट्स डिस्कस क्विकली. So the question is, in the poem The Glove and the Lions, why did the lady drop her glove in the arena? So why did that lady drop the glove? Reason क्या था यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी राइट है. शी वॉन्टेड टू टेस्ट हर लव एंड गेन एवरीवन्स अटेंशन. सो दिस वॉज द रीजन. दिस इज वेरी सिंपल. तुमने अगर पोएम पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज नंबर 11 का क्वेश्चन. 11 का क्वेश्चन क्या है? इन द पोएम पावर ऑफ म्यूजिक द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन्स द फेदर्ड फ्लाई टर्न टर्टल इज. तो यहाँ पर फेदर फ्लाई टर्न टर्टल, इसमें हमें बताना है कि पावर ऑफ म्यूजिक ये मतलब इससे है लाइन्स टेकन. और पोएटिक डिवाइस यानी कि हमें यहाँ पर बताना है फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज हुआ है. इट इज एलिट्रेशन. ऑप्शन नंबर डी इज राइट बिकॉज एफ तुम लोग देख सकते हो रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स है. सो दिस इज द रीजन वाई इट इज एलिट्रेशन. नेक्स्ट इज नंबर 12. इन अमा अटा आइडोज शॉर्ट स्टोरी द गर्ल हु कैन, हाउ डिड मामी रिएक्ट टू एडजस्ट विक्ट्री? सो हाउ डिड शी एक्ट? यहाँ पर रीजन क्या है? फर्स्ट शी पिक्ड हर अप एंड किस्ड हर. नो. सेकेंड क्या है? शी स्कोल्डेड हर डॉटर. नो. शी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स. नो. शी वॉज जस्ट क्वाइट. राइट. सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट. ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज नंबर 13. नंबर 13 का क्वेश्चन क्या है? वाई वॉज मिस्टर बीट्स प्रोफेशन अ थ्रेट टू द सोसाइटी इन रे ब्रैडबरी शॉर्ट स्टोरी द पेडिस्ट्रियन? सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा. ही वॉज अ राइटर, सो ही वॉज क्रिएटिव एंड हैड इंडिविजुअलिटी. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज नंबर 14 का क्वेश्चन. लेट्स सी द क्वेश्चन, लेट्स रीड द क्वेश्चन. 14th का क्वेश्चन है, इन विद द फोटोग्राफर द नरेटर डिड नॉट रीड. यहाँ पर कौन सा राइट ऑप्शन होगा? राइट ऑप्शन इज बी, पॉलिटिक्स टुडे. So this is the right answer. Next is number 15. Number 15 का question है, select the option that shows the correct relation between statements 1 and 2 from Alphonse Daudet's story, last lesson. So first statement क्या है? The bulletin board said that only German would be taught in the schools of Alsace. Yes, this is right. And statement 2 है, M. Hamel was planning to leave France the next day. So यहाँ पर हमें बताना है कि 1 is true या 2 is false है. नहीं, दोनों ही true है. 2 is true, 1 is false. No, 1 is the cause for 2. So yes, 1 is the cause for 2, right? 1 is the cause for 2 because Germans would be taught and M. Hamel was a French teacher, so he had to leave the school. So option number C is right for question 15. That means 1 is the cause for 2. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज नंबर 16. लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेट. फिर हम लोग आगे 2 सेट और डिस्कस करने वाले हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ये हमें विलियम स्लेटर्स ये जो शॉर्ट स्टोरी है एलिवेटर, यहाँ से हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है ये सारा इवेंट्स. तो सबसे पहले क्या हुआ था? मार्टिन क्लाइम्स द एलिवेटर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड. सेकेंड थिंग वाज फैट लेडी क्लाइम्स द एलिवेटर टू द 3rd फ्लोर. फिर क्या होता है? फिर होता है मार्टिन टेल्स हिज फादर अबाउट द लेडी एंड मार्टिन फॉल्स डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स. सो this is the sequence. This is the right sequence. 1, 4, 3 and 2. This is the correct sequence. तो guys अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सेट डिस्कस करते हैं क्विकली. सो दिस इज द नेक्स्ट सेट. आई होप यू आर इंजॉइंग द वीडियो. सारा MCQs गो थ्रू कर लेना. देखो इस टाइप का MCQs आएगा मोस्टली एग्जाम में. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट फीलिंग डज कैशियस वर्ड कन्वे व्हेन ही रेफर्स टू ऑक्टेवियस एज अ पीविश स्कूल बॉय एंड टू एंटोनी एज अ मास्कर एंड रिवेलर? सो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इट इज disdain. Option number D is right for this question. 2 is Brutus does not allow his pain and anguish to interrupt his professional life. This portrays that he practices stoicism. Option number B is right for question 2. Simple question tha. Next is which of the following does Brutus think Cassius has done? So which of the following? It is first one is takes bribe from corrupt men. Yes, this is right.
betrayed Rome, yes. Has become slightly cold towards Brutus and Lucilius, and all of the above. All of the above is right. Option number D is right for question 3. Let's move ahead to question number 4. What quality did Caesar have from the following options? So Caesar का quality कौन सा होगा? ये सब में से leadership quality, right? Option number A is right. Next is number 5. Then if we lose this battle, you are contented to be led in triumph through the streets of Rome. Who is you? So who is you here? यहाँ पर हमारा you कौन है? You are contented. The right option for this is number C. Brutus is the right answer. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं. Next is number 6. Number 6 का question क्या है? Why did Brutus join the conspiracy? So the right answer is number C. He thought it was an honorable thing to do. So this is the reason. Next is number 7. Number 7 है which of the following options contains the same literary device that appears in the following line. इसमें मतलब ये लाइन में जो literary device है वही और कौन से मतलब लाइन में सेम लिटरेरी डिवाइस यानी कि सेम फिगर ऑफ स्पीच है वो हमें आइडेंटिफाई करना है. तो सबसे पहले तो तुम्हें देखना पड़ेगा ये लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है. मैं इसका राइट आंसर तुम्हें बता देती हूँ. द राइट आंसर फॉर दिस इज नंबर ए, द फर ट्रीज डार्क एंड हाई. और तुम लोग गाइज मेरे को ये वाला क्वेश्चन का बताओ मेरे को कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है इसके अंदर. एलिट्रेशन है या फिर पर्सोनिफिकेशन है कि सिमिली है या मेटाफर है, कौन सा यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज हुआ है कमेंट करके मेरे को बताना. नंबर 7 का आंसर. ओके, नेक्स्ट इज नंबर 8. जो भी राइट आंसर देगा मैं पिन कर दूंगी. नेक्स्ट इज नंबर 8. नंबर 8 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थीम ऑफ द पोएम द ग्लव एंड द लायंस. सो विच इज नॉट द थीम. नॉट द थीम बोला है, सो यहाँ पे कौन सा थीम नहीं है? क्रूअल्टी. ऑप्शन नंबर डी इज राइट. प्राइड है, वैनिटी है, शिवेलरी है, बट क्रूएल्टी नहीं है. सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज नंबर 9. नंबर 9 का क्वेश्चन है हाउ डिड भीष्मा सिंग इन सुकुमार रेस पोएम द पावर ऑफ म्यूजिक. हाउ वाज इट? फर्स्ट ऑप्शन है लाउड एंड ब्यूटीफुल, सेकेंड इज सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल, सी इज लाउड एंड पावरफुल एंड डी इज सॉफ्ट एंड पावरफुल. सो इट इज़ लाउड एंड पावरफुल. ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज नंबर 10. नंबर 10 में 2 स्टेटमेंट दिया और हमें फिर से आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट 1 इज द फॉलिंग ऑफ अ ग्रेट ट्री शॉक्स बोथ बिग एंड स्मॉल क्रिएचर्स, एंड स्टेटमेंट 2 इज द डेथ ऑफ अ ग्रेट पर्सन मैडन्स देयर लव्ड वंस. सो हियर यहाँ पे स्टेटमेंट 1 is an analogy for statement 2. Option number C is right for this question. Next is 11. 11 का question है wander our thoughts above the dark abbeys. यहाँ पर what does the word abbeys mean in the above line from the poem Haunted Houses? So what does it mean? It means uncharted टेरिटरी, राइट. ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट. तो इसलिए यहाँ पे हर एक लाइन का पोएम का मैंने तुम्हें यहाँ पर लास्ट मिनट सजेशन के अंदर बोला था कि मीनिंग पता होना चाहिए तुम्हें. नेक्स्ट इज नंबर 12. नंबर 12 का क्वेश्चन है व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब रे ब्रैडबरी शॉर्ट स्टोरी द पेडेस्ट्रियन. सो इट इज़ डिस्टोपियन टेल. ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज नंबर 13. नंबर 13 का क्वेश्चन है द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लेसन सिम्बोलाइज. What does it symbolize? Importance of education and language. Option number C is right for this question. Very simple. Next यहाँ पे मार्टिन का यहाँ पर एज पूछा है. How old is Martin in William Slater's short story Elevator? How old is Martin? Martin is a 12-year-old boy, right? Next हम लोग आगे बढ़ते हैं. Next is 15. 15 का question क्या है? In the short story with the photographer, what did the author compare the photographer's dim eye with? So natural scientist. Option number A is right for this question. Next है यहाँ पर 16 का question. 16 का question क्या है? Select the option that shows the correct relationship between statement 1 and 2. ये girl who can say. Statement 1 क्या है? Nana criticized Adjua's leg for being thin and not strong enough to run long distances. No, this is not right. And second statement क्या है? Nana criticized Adjua's leg for being thin and not strong enough for childbearing. Yes, this was her thinking. This was Nana's thinking. अब हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है. 1 is true and 2 is false. No, 1 is false, right? 2 is true and 1 is false. तो ये यहाँ पे right होगा. 2 is true and 1 is false. Very simple. Option number B is right for this question. Now let's move ahead to the last set, guys. Last 16 questions हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो वीडियो गाइज एंड तक फॉलो करना. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who kisses Caesar's hand to support Metellus' request? The right answer for this question is number A, Brutus. Brutus is the right answer. Let's move ahead to 2. What instruction does Brutus give Claudius and Varro after he wakes them up? So what instruction? To inform Cassius to start off his forces early. So this is the right option for number 2. Next is number 3. Number 3 का question है what is the irony in Brutus borrowing money from Cassius? So what is this?
The right answer is Brutus talks about integrity, but he is willing to accept money earned through deceit. Option number C is the right answer for question number 3. Let's move ahead to question number 4 now. Question number 4 का question क्या है? Why was Cinna the poet hesitant to walk around outside? So यहाँ पर right answer क्या होगा इसका? Right answer is number D. The people were rioting over Caesar's assassination. That means murder. So this is the right answer for question number 4. Number 4 का answer है number D. Let's move ahead to question number 5 now. Question number 5 है, you say you are a better soldier. Let it appear so, make your wanting true, and it shall please me well. For mine own part, I shall be glad to learn of noblemen. The underlined word in the given extract means, underlined word means wanting. वांटिंग का यहाँ पे मीनिंग बताना है. सो व्हाट इज द मीनिंग? इट मीन्स स्पीकिंग बोस्टफुली. ऑप्शन नंबर बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन. फॉर क्वेश्चन नंबर 5 द राइट आंसर इज स्पीकिंग बोस्टफुली, मतलब मजाक बनाकर बोलना. नेक्स्ट इज नंबर 6. नंबर 6 का क्वेश्चन क्या है? अ पीविश स्कूल बॉय वर्थलेस ऑफ सच ऑनर जॉइंट विद अ मास्कर एंड अ रिबेलर. हु अकॉर्डिंग टू कैशियस इज अ पीविश स्कूल बॉय? सो हु इज दिस? Octavius. Option B is right for question 6. Let's move ahead to question number 7 now. Question number 7 क्या है? Poem Power of Music by Sukumar Ray. इसमें figure of speech बताना है. कौन से लाइन का? ये वाले लाइन का. And in the sky the feathered fly turn turtle while they are winging. So यहाँ पर तुम लोग एक चीज़ देख सकते हो. यहाँ पर हमारा क्या होगा? The correct figure of speech is alliteration used. तो यहाँ पर हमारा feathered fly FF is repeating. देन टर्टल टर्न टर्टल TT इज रिपीटिंग. तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज एलिटरेशन. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा नंबर 8 का क्वेश्चन. इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम अ कंसिडरेबल स्पेक व्हाट डिड द माइट सिंबलाइज? What does might symbolize? It is number C, the capacity to think. Capacity to think is the right answer. Option number C is correct for 8. Next is 9. Which figure of speech is demonstrated in the line the struggle of the instinct that enjoys and the more noble instinct that aspires from the poem Haunted Houses? So the right answer for question number 9 is number A, antithesis. Option number A is correct for question 9. Let's move ahead to question number 10 guys. Let's do it quickly. We are about to finish. Question number 9 done. Next is 10. What is the humorous comment King Francis makes in the poem Glove and the Lions? So यहाँ पर humorous comment बताना है. So what is the right answer? So right answer is number B. He said that the king and others were better in their places than in the arena. Option number B is right for question number 10. Next is number 11 का question. 11 क्या है? नंबर 11 का क्वेश्चन है इन माया एंजेलोस पोएम व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल व्हाट हैपन्स टू द लायंस व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल? सो द राइट आंसर फॉर नंबर 11 इज नंबर सी, लायंस स्क्वाट डाउन इन टॉल ग्रासेस. सो दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज नंबर 12. नंबर 12 का क्वेश्चन क्या है? इन द स्टोरी द गर्ल हु कैन नाना से दैट शी डिडंट केयर इफ सच थिंग्स आर नॉट डन. व्हाट डज नाना डू टू शो दैट शी डज नॉट केयर? सो व्हाट डज शी डू? यहाँ पर हमें राइट आंसर बताना है. राइट आंसर इज नंबर ए, शी कैरीज द ग्लीमिंग कप ऑन हर बैक. शी वॉज वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, राइट. नेक्स्ट इज नंबर 13. वाई वॉज फ्रांच अफ्रेड ऑफ a scolding at school? So why was he afraid? The reason is he knew nothing about participles. So this is the reason. Option number B is right for question number 13. Let's move ahead to question number 14 now. Question 14 है what is the central point of the story with the photographer? So first है यहाँ पे acceptance, then reality, confidence, सभी कुछ है. Option number D right होगा. Very simple question. Next is number 15. This is the second last question guys. Let's do it. What could have saved Mr. Mead from being taken away by the police car? So what could have saved? यहाँ पर हमें बताना है reason. So what could have saved? Answer is D, a wife who could have provided an alibi बोला जाता है इसको, alibi for him. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज नंबर 14. 14 नहीं है, सॉरी, इट इज़ मिस प्रिंटेड. It should be 16. Martin was scared of the old lady because, so why was she scared of the old lady? First, she was very loud. No, she constantly stared at him. Yes, this is the reason. And she had piggy eyes. ये भी बोला गया है. So यहाँ पे both B and C should be right. Option number D is correct for this question. बाकी तुम लोग next video किस topic पे चाहते हो मेरे को comment करके बताना comment section में. So all the best guys, all the best for your literature board exams. Thank you.